एक क्वेश्चन है यूपीएससी का, और यह है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है। ध्यान दीजिए, 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? चिनाब होगा, क्योंकि यहां पे क्या है, ये तीनों नदियां रावी, सतलज, झेलम, तीनों पाकिस्तान में जाके किस में मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। और चिनाब जाके किस में मिल जाती है? सिंधु में। कल यही पे बातें हो रही थी, तब तक कट गया। तो इसका आंसर क्या होगा? चिनाब। न चिनाब ही होगा, उसमें बहुत लफड़ा नहीं। आगे देखते हैं, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? तो इसका आंसर क्या जाता है? हिमाचल प्रदेश। लेकिन हिमाचल प्रदेश इसमें दिया नहीं है, ये बीपीएससी का री एग्जाम का सवाल है। तो इसमें देखिए क्या होगा, लद्दाख नहीं होगा, कारगिल नहीं होगा, तो स्पीति होगा और लाहौल। तो स्पीति लाहौल में क्या जाएगा? लाहौल जाएगा, क्योंकि यहीं से ये दोनों नदियां निकलती हैं और निकलने के बाद इसे लाहौल घाटी में ये किस रूप में बहने लगती है? दोनों मिलके चिनाब के रूप में बहने लगती है। दोनों मिलके किस में बहने लगती है? चिनाब के रूप में बहने लगती है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी, यानी कि लाहौल स्पीति। ये चंद्र और भागा नदी लाहौल स्पीति में बहती है हिमाचल प्रदेश में, और वहीं पर ये दोनों मिलके क्या बन जाती है? चिनाब बन जाती है। दोनों मिलके चिनाब बन जाती है। आगे है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है? सभी श्रेणियों को काटते हुए बहती है। तो उसका आंसर क्या जाएगा? सतलज। सतलज नदी निकलती कहां से है? मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील से निकलने के बाद ये हिमालय के ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय, चारों श्रेणियों को काटते हुए बहती है। तो उसका एक लाइन में आंसर क्या होगा? सतलज। चारों श्रेणियों को काटते हुए बहने में सतलज है, सिंधु है, ये सभी नदियां चारों श्रेणियों को काटते हुए बहने का कार्य करती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय की नदी है? फिर ये क्वेश्चन 2020 में पूछा, कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय की नदी है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? और हो जाएगा सतलज। सतलज नदी कहाँ की नदी है? ये ट्रांस हिमालय की नदी है, यानी कि ये निकलती कहाँ से है? मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से निकलती है सतलज। आगे देखिए, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था 2015 में कि दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किसमें अवस्थित है? तो उसका एक लाइन में आंसर क्या होगा? दूध है गंगा नदी उत्तराखंड में बहती है। दूधी गंगा कहाँ में बहती है? उत्तराखंड में। ये कई बार ये क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहती है एक दूधी गंगा, लेकिन मुख्य रूप से उत्तराखंड ही कमीशन ने आंसर माना था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। तो महानदी कृष्णा तथा कावेरी, लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। ऐसे पूछ रहा है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसमें कौन होगा? ऊपर वाला, दूसरा वाला, ए और बी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी, ए और बी। ए और बी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी।
महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये पूरे नदियां कहां पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी के तट पर क्या बनाती हैं? ये डेल्टा बनाने का काम करती हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? भीमा, डान, तुंगभद्रा, तेल। ये देखे कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। कृष्णा, तो कृष्णा की कौन सी सहायक नदी होगी? तेल। तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी। कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़। कहाँ बहती है? उड़ीसा में। यानी कि तुंगभद्रा, डान और भीमा, ये तीनों किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। तेल, डूब, मंड, ये ईब, ये 4 नदियां हैं जो पूछी जाती हैं। हंसदेव, हंसदो, शिवनाथ, ये सब महानदी की सहायक नदी है। आगे है, हगरी सहायक नदी है। हगरी, हगरी को वेदावती भी कहा जाता है। और हगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। आगे निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा, इनमें से पूछा जा रहा है इन नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर सही अवक्रम क्या होगा? पूछा जा रहा है निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, इन नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सजाना है। तो किशन गंगा कहां पे होगा? जम्मू कश्मीर, यानी कि J&K। किशन गंगा ऊपर की ओर। उसके बाद फिर कौन होगा? गंगा, गंगा यूपी, उत्तराखंड। बेन गंगा, बेन गंगा कहां पे होगा? MP। पेन गंगा नीचे। तो इस आधार पे आप क्या लगाएंगे? सबसे ऊपर किसको रखेंगे? किशन गंगा को, गंगा को। 1 2 3 4, यानी कि डी आंसर। एक। आगे है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? केवल ब्यास और चिनाब, केवल ब्यास और रावी, केवल चिनाब, रावी और सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। इसमें देखा जाए तो कौन कौन सी नदी एक तरह से हिमाचल प्रदेश से होके बहती है? हिमाचल प्रदेश से होके बहने वाली नदियां कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। ये IAS का क्वेश्चन है, हम लोग दे रहे थे। तो इसमें कौन सा आंसर लगाएंगे? यानी कि ये डी आंसर, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। इन चारों पे तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जब उत्तराखंड से यमुना निकलती है तो यमुना भी कहाँ चली जाती है? हिमाचल। और हिमाचल से फिर आती है हरियाणा में, और हरियाणा से फिर दिल्ली, तब उत्तर प्रदेश में आती है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। आगे देखिए, एक तरफ दिया है मानचित्र और दूसरी तरफ दिया है नदियां। अब इनको दिखाना है। ये नेपाल से सभी नदियां बहते हुए आ रही हैं। अब इनको मिलान करना है। ये ऊपर नेपाल दिख रहा है, तो स्वाभाविक है कि नीचे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दिखेगा, उत्तर प्रदेश दिखेगा। अब इसमें नदियों को मिलान करना है। नदियों को मिलान करना है। कौन कौन से नदी को मिलान करेंगे? 4 ऑप्शन आपको दिया है और इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 1। तो इसमें क्या मिलान करेंगे आप? ये 1 को किससे मिलान करेंगे? कोसी को। अगला है 4, 4 से किसको मिलान करेंगे? गंडक। 3 से
घाघरा, और 2 से हैं गोमती। गोमती यानी कि इसका आंसर क्या होगा? कोसी, गोमती, मतलब 1 2 3 4 ऐसे मिलाना है। तो फर्स्ट नंबर पे आप किसको रखेंगे? कोसी को। दूसरे नंबर पे किसको रखेंगे? गोमती को। तीसरे पे घाघरा जिसे सरयू कहा जा रहा है। चौथे पे किसको रखेंगे? गंडक को। ये आंसर। आगे देखिए, ये दोआब क्षेत्र है। ये 2016 में पीसीएस उत्तराखंड में पूछा है, लेकिन क्वेश्चन ये कोई नया नहीं है, ये पुराना ही है, आईएएस का रिपीट सवाल है। अब कह रहा है कि बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब ये पूरा एक तरह से दोआब है पंजाब का। बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब, ये उत्तराखंड में पूछा गया है पीसीएस 3 में। तो बिष्ट दोआब किसको किसको मिलान करेंगे? ब्यास और सतलज को, यानी कि बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज मिला लीजिए, यानी कि ए का 3 एक से ही मिल जाएगा, एक से ही मिल गया। बी क्या है? बारी दोआब। बारी दोआब को किससे मिलाना है? रावी और ब्यास से। उसके बाद है रचना दोआब, रावी और चिनाब से। नाम ही है रचना, यानी कि रावी और चिनाब। और चाज दोआब को किससे मिलान करना है? चिनाब तथा झेलम। ये बहुत अच्छा सवाल है, कहीं पर भी सिंगल भी पूछा जा सकता है। ये आईएएस का रिपीट सवाल है, उत्तराखंड ने रोका। यहाँ से बिष्ट दोआब कई बार पूछा गया है। तो बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज के मध्य स्थित है पंजाब में। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का भूभाग। 2 नदियों के बीच के भूभाग को ही दोआब कहा जाता है। बारी दोआब किसे कहा जाता है? रावी और ब्यास को। रचना दोआब रावी और चिनाब को। और चाज दोआब चिनाब और झेलम को। अब इसमें क्या करना है? बस कुछ करना नहीं है। यहाँ पे बिष्ट, ब्यास और सतलज, बारी, ब्यास और रावी, ब से ब्यास, रा से रावी, रचना, रा से रावी और ची से चिनाब, और चाज चिनाब और झेलम। चिनाब और झेलम, ये आंसर होगा। देखो इसको, आगे है निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? बहुत अच्छा सवाल है। किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो इसमें देखें, सरहिंद नहर कहाँ पे बहती है? ये पंजाब में। बिष्ट दोआब अभी आपने देखा, ये भी कहाँ पे है? पंजाब में। अब यहाँ पे देखिए 2 है, ईस्टर्न ग्रे नहर, एडन नहर। अब इसमें क्या है? ये दोनों पूरब में बहती है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर एक किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। और इससे कौन सी नहर निकाली गई है? एडन नहर निकाली गई है। एडन से लेके 8 नहरें, 8 डैम बनाए गए हैं दामोदर पर, क्योंकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी इस समय जैविक मरुस्थल कही जाती है, सबसे अधिक प्रदूषित नदी कही जाती है। दामोदर नदी में बीओडी की मात्रा 100% है, इसलिए दामोदर हुगली की सहायक नदी है। और दामोदर की एक सहायक नदी और है जिसको पूछा जाता है, बराकर। बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की। तो एडन नहर पश्चिम बंगाल में है, बी आंसर। ये 1938 में बनाई गई थी एडन नहर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नहीं है? कौन होगा? इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। इसलिए बराकर, जमुनिया, बारकी, ये तीनों किसकी सहायक नदी है? ये तीनों सहायक नदी है दामोदर की। दामोदर की ही सहायक नदी है बराकर,
जमुनिया, बारकी, ये तीनों सहायक नदी है। इसमें क्या होगा? इंद्रावती नहीं होगा। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती बहती है। आगे है दामोदर, जिसकी सहायक नदी है। तो दामोदर किसकी सहायक नदी होगी? दामोदर हुगली की सहायक नदी होगी। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल से, सोमेश्वर की पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर पठार रांची के समीप से निकलती है, झारखंड से निकलती है। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रजरप्पा जलप्रपात है, और ये रजरप्पा जलप्रपात है झारखंड में है। रजरप्पा जलप्रपात की सबसे बड़ी खासियत है रजरप्पा वाटरफॉल की। इसी रजरप्पा जलप्रपात के तट पर देखा जाए तो धोनी एक मंदिर है दाउड़ी देवी, उसी दाउड़ी देवी के मंदिर पे अक्सर जाते हैं और वहां पे बलि चढ़ाने का काम करते हैं। रजरप्पा जलप्रपात है, झारखंड में है। दाउड़ी देवी यहाँ पे फेमस है, जिसके परम भक्त कौन है? आपके शेर, क्या नाम है? धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किन नदियों के संगम पे है? तो यहाँ पे कौन होगा? भेरा और दामोदर। भेरा नदी और दामोदर नदी, इधर से दामोदर जाती है और उधर से भेरा आती है। इसी दोनों के संगम पर बसा है रजरप्पा वाटरफॉल। रामगढ़ से 28 किलोमीटर की दूर पर शक्तिपीठ है। यहीं पर एक मंदिर है छिन्नमस्तिका देवी, छिन्नमस्तिका महादेवी मंदिर है, जिसके परम भक्त कौन है? आपके महेंद्र सिंह धोनी। छिन्नमस्तिका। आगे है पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्न बलन डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी बहती है? अब यहां पे देखिए, विभ्रंश घाटी का मतलब हो गया भ्रंश घाटी, यानी कि भ्रंश घाटी में कौन कौन सी नदी बहती है? यहां पे देखें दामोदर, महानदी, सोन, यमुना। यहां पे देखें आंसर क्या होगा इसका? दामोदर होगा। दामोदर स्वर्ण रेखा भ्रंश घाटी में बहती है। लेकिन अगर इधर पश्चिम की तरफ गिरने वाली में अगर बात करेंगे तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैली बनाती है, और इधर दामोदर स्वर्ण रेखा रिफ्ट वैली बनाती है। तो दामोदर नदी इसे लगाना होगा, ए आंसर। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? फिर क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या लगाना होगा इसे? दामोदर नदी। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। निम्न में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ऊपर मीठा, नीचे खारा। तो कौन सा होगा? लूनी। क्यों? इसलिए क्योंकि लूनी नदी निकलती है अजमेर के पास से और जाके कच्छ के रन के दलदल में गिरती है। कच्छ के रन के दलदल में गिरती है, और वहीं पर उसके पहले ही मिठड़ी, लीलड़ी, ये लीलड़ी और मिठड़ी दो नदियां आगे से मिल जाती हैं, और उसके कारण क्या होता है? उसका पानी खरापन हो जाता है, खरापन हो जाता है। इसीलिए लूनी नदी होगा इसका आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी है, तो यहां पे क्या होगा? लूनी। लूनी नदी को भूमि बंधित नदी कहा जाता है। भूमि बंधित का मतलब है जो एक तरह से भूमि में ही जाके गिरती हो, जो सागर महासागर में न गिर के किसी भूमि भूक्षेत्र में ही जाके गिरती है, तो उसका एक लाइन में आंसर होगा लूनी। लूनी नदी जाके कच्छ के रन में ही सूख जाती है, उसी दलदल में गिर जाती है, इसीलिए भूमि बंधित कहा जाता है। फिर पूछा
लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? यह बहकर खंभात की खाड़ी में जा मिलती है, यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंध की एक सहायक नदी में जाके मिल जाती है, ये कच्छ की रन के दलदल में जाके लुप्त हो जाती है। तो आंसर क्या लगाना होगा आपको? कच्छ के दलदल में जाके लुप्त हो जाती है। लूनी से देखिए कई एंगल से सवाल पूछा कि ऊपर मीठा नीचे खारा, भूमि से संबंधित, दलदल में कौन गिरती है, कच्छ के रन में कौन गिरती है। एक लाइन में आंसर है लूनी। लूनी का नाम ही होता है लवणवती, जिसमें नमक पाया जाए। संस्कृत शब्द है लवणवती, उसी से लिखना है लूनी। अब देखिए फिर ये क्वेश्चन पूछा, अंतःस्थली अपवहन नदी का उदाहरण है। यहां पे देखें ये भी नदी क्या होती है, रेगिस्तान में ही जाके सूख जाती है, मैदानी क्षेत्रों में बहती है, किसी सागर में जाके नहीं, मैदानी क्षेत्र में ही जाके सूख जाती है। तो इसमें कौन सी नदी होगी जो मैदानी क्षेत्र में जाके सूखती है? घग्घर। घग्घर नदी जाके कहां पे मिलती है? घाघर नदी जाके राजस्थान के भटनेर के समीप मरुस्थल में विलीन हो जाती है, मरुस्थल में सूख जाती है, मरुस्थल में विलीन हो जाती है। घग्घर नदी निकलती कहां से है? चंडीगढ़ के पास शिवालिक से निकलती है। दूसरी नंबर ये माही नदी का एक क्वेश्चन है कि माही नदी ऐसी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कई बार पूछ जाता है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उसका एक लाइन में आंसर क्या है? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, और नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के भ्रंश बनाती है? सतपुड़ा और विंध्याचल। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है पुणे के समीप, और आके कहां पे गिरती है? आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहां पे देखें, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा के स्थिति उत्पन्न किया? तो इसका आंसर क्या है? कोसी। देखिए बिहार में कोसी को बिहार का शोक कहा ही जाता है, लेकिन गंडक भी कम मार्ग नहीं बदलती है, गंडक भी बहुत मार्ग बदलती है, लेकिन कोसी उससे कई गुना मार्ग बदलती है। इसीलिए ये क्या होता है? आपदा की स्थिति बनाती है, खूब मकानों को ढाती है, कटती है, जमीन को काटती है। आगे देखते हैं, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। फिर आ गया कोसी नदी। कोसी नदी, क्योंकि कोसी नदी बिहार की शोक कही जाती है। आज अगले साल 5 किलोमीटर दूर बह रही है, 5 किलोमीटर पास बहने लगेगी। उसी तरह गंडक 5 किलोमीटर दूर बह रही है, 5 किलोमीटर पास बहने लगेगी। इस तरह ये नदी खूब कटाव करती है और खूब बहाव करती है। आगे, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कौन नदी परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोसी नदी। कोसी नदी परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। आगे है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो कौन सी अपवाह है? खारी, अरब सागरी, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। खारी किसकी सहायक नदी है? खारी। भाई देखिए, जब सहायक नदी बंगाल में गिरती होगी तो उसी के साथ, यानी कि खारी चंबल की सहायक नदी है, और चंबल आके किस में मिलती है? यमुना में। यमुना किस में मिल जाती है? गंगा में। इसलिए बंगाल की खाड़ी की अपवाह का ये उदाहरण है। चंबल की सहायक नदी है। निम्न नदियों में से कौन से नदी का स्रोत हिमनद नहीं है? यानी कि वो नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती है। यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, कोसी। कोसी ये नेपाल के सप्तकोशिकी क्षेत्र से निकलती है। इसका नाम है सप्तकोशिकी क्षेत्र, और उसी सप्तकोशिकी क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी निकलती है।
आगे है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? पहला है सोन, दूसरा है कोसी, तीसरा है गंडक, चौथा है म्यूराक्षी। यानी कि त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे बनाई गई है। त्रिवेणी नहर नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। इसमें नेपाल और भारत की लगभग, नेपाल में 2, भारत में 2, 4 नहर निकाले गए हैं। और ये एक तरह से बिल्कुल बॉर्डर पे है त्रिवेणी, बिहार और नेपाल के। पश्चिमी चंपारण जिला बिहार का है, उसी पश्चिमी चंपारण जिला में त्रिवेणी परियोजना है और वहीं से नहर निकाली गई है, जिससे उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और बिहार के गोपालगंज और सिवान छपरा तक सिंचाई कार्य होता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? गंडक नदी। त्रिवेणी नहर गंडक नदी के तट पे है। आगे देखते हैं, अगला है और वो है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी के तट पर निर्मित है? तो उसका आंसर क्या है? गंडक। गंडक नदी के तट पर स्थित है। आगे है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा होगा? ऊपर से नीचे जाना है, उत्तर से दक्षिण। अब इसमें दिया है आपका श्योक, स्फीति, जास्कर, सतलज। श्योक, जास्कर, स्फीति, सतलज, जास्कर, श्योक, सतलज, स्फीति, जास्कर, सतलज, श्योक, स्फीति। सबसे अंतिम में किसको रखना है? सतलज को। सबसे ऊपर किसको रखना है? श्योक को। मिल जाएगा श्योक, जास्कर, स्फीति, सतलज। कौन होगा? बी आंसर, बी आंसर होगा। आगे है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? संथाल परगना झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? स्वर्ण रेखा, बराकर, म्यूराक्षी और फल्गु। किस पे किया जाता है? म्यूराक्षी। यही म्यूराक्षी नदी यहीं से बहते हुए बंगाल निकल जाती है। म्यूराक्षी नदी यहीं से बहते हुए कहाँ निकल जाती है? बंगाल निकल जाती है। ये हिजला मेला जनजाति मेला है और म्यूराक्षी नदी के तट पर है, दुमका में लगता है। आगे है, 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य और नदियों के नाम क्या हैं? 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम हैं, यहाँ पे देखें, पंजाब और राजस्थान, ब्यास और बनास, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश केन बेतवा, कर्नाटक तमिलनाडु कृष्णा कावेरी और उत्तर प्रदेश बिहार गोमती शारदा। इसमें कौन 2 राज्यों के नदियों को जोड़ा गया है? केन और बेतवा। केन और बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये नदियां हैं और ये ऐसी नदी है जो भारत की पहली बार दोनों को आपस में जोड़ने का काम किया गया है। और गोदावरी और कृष्णा 2 नदियां हैं दक्षिण भारत में जिसे आपस में जोड़ने का काम किया गया है। कई नदियों को आपस में अमृत योजना के तहत जोड़ा जा रहा है, उसका नाम ही था अमृत योजना। आगे है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल पर, बेतवा पर। किस नदी पर? बेतवा पर। बेतवा पर लागू की गई है। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है?
कौन सी बांध है बेतवा नदी पे बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? राजघाट। राजघाट है, बांध है, बेतवा के तट पे बनाया गया है। आगे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सहायक नदी है, एक तरफ मुख्य नदी है। कौन किसकी सहायक नदी है, इसको मिलान करना है। चंबल, सोन यमुना, मानस ब्रह्मपुत्र। कौन सही सुमेलित है इसमें? मानस ब्रह्मपुत्र, यानी कि केवल 3। केवल आंसर क्या होगा? 3, क्योंकि चंबल सहायक नदी है यमुना की, सोन सहायक नदी है गंगा की। ये तो मिलान है ही नहीं। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे है काली नदी। भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। और रीजन कह रहा है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। उसकी मंद प्रवणता है। तो क्या लगा दिया जाए? ये सही है। आर सही है। आर सही है, यानी कि आंसर क्या होगा? डी। आगे है भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी के तट पर। चिनाब के तट पे बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी सेतु कहां पे स्थित है? बिहार में। बिहार में एक पटना की जीवन रेखा है। वो हाजीपुर को किससे जोड़ता है? पटना से जोड़ता है। अब तो वहां पे 1-2 नदी और एक पुल और बन गया, दीघा पुल बन गया। लेकिन पहले बिहार का ये सबसे लंबा पुल था, पूरे भारत का लंबा पुल था। आगे है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास नदी का, चिनाब नदी का, रावी नदी का, सतलज नदी का। किसको लगाना होगा? सतलज। सतलज का कहां पे है? मानसरोवर में है। कपिली जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी है? कपिली। गंडक, गंडक होगा नहीं। कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को लगा दिया जाए। कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये कामरूप नगर, जो असम का कामरूप नगर है, वो किस नदी के तट पर है? कपिली नदी के तट पर स्थित है। अब यहां पे देखिए सहायक नदियों को मिलान करना है। आप मिलान कर देंगे। गुप्ता जी सहायक नदियों को मिलाइए। अच्छा, गंगा का सोन, मंजीरा, कृष्णा का भीमा, यमुना का केन। आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि डी आंसर हो गया। डी आंसर है इसका। गंगा की सहायक नदी है सोन, गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा, कृष्णा की भीमा, यमुना का केन। फिर आ गया मिलान करने के लिए। मिलान करने के लिए आया और इसे दिनेश जी मिलान करना है। दिनेश पॉल जी मिलान कीजिए। कृष्णा का भीमा, आगे ब्रह्मपुत्र का तीस्ता। देखिए ब्रह्मपुत्र इस समय तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की है, लेकिन पहले वो गंगा की सहायक नदी, लेकिन मार्ग परिवर्तन करते करते फिर किसकी बन गई वो पूछा जाता। गोदावरी का इंद्रावती और यमुना का चंबल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका?
हाँ, सी, ये आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? पहला है इंद्रावती झारखंड, दूसरा है भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान, घाट प्रभा केरल। कौन सा जोड़ा सही होगा? लूनी राजस्थान। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? यहां पे देखें, सुपर इम्पोज रिवर। अध्यारोपित का मतलब होता है, जैसे ये हाथ है, अगर इसका छाया चित्र बन रहा है तो छाया को हम ढक दे रहे हैं। 5 ये है, अगर हम ऐसे लगाएं तो अपनी उंगली के छाया को ढक देंगे ना। ठीक उसी तरह से नदी जिस तरह से ऊपरी घाटी में मार्ग का निर्माण करती है, ठीक उसी तरह से निचली घाटी में भी वो मार्गों का निर्माण करती है। ठीक उसी तरह से वो निचली घाटी में भी मार्गों का निर्माण करती है। इसलिए उसे किस नाम से पुकारा जाता है? उसे कहा जाता है, और वो कहा जाता है अध्यारोपित नदी। जैसे ऊपर बनाए वैसे ही नीचे बनाए, इसी को सुपर इम्पोज कहा जाता है। और इसका उदाहरण कौन सा है? गोदावरी, चंबल। चंबल गोदावरी दोनों है। चलिए चंबल ही लगा ले इसमें। आगे है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड। असम और पश्चिम बंगाल। आगे है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो आंसर क्या होगा इसका? माही नदी। मध्य प्रदेश के महू से निकलती है और जाके खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस दौरान माही नदी 2 बार किसको क्रॉस करती है? कर्क रेखा को क्रॉस करती है, कर्क रेखा को काटने का काम करती है। किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो उसका आंसर क्या है? झेलम। झेलम की सहायक नदी है। और किशन गंगा भारत और पाकिस्तान के बीच विवादास्पद नदी भी है, क्योंकि इस पर जब किशन गंगा परियोजना भारत बनाया तो पाकिस्तान इसका विरोध किया। इसके लिए वो विश्व बैंक से भी गुहार लगाया कि अब विश्व बैंक के मदद न करे, भारत का कोई मदद न करे, ये भी गुहार लगाया। आगे है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? पूछा गया है। मुंबई की मीठी नदी, मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? तो कौन सी झील हो गई? पोवई झील। मुंबई के पोवई झील से निकलती है, जिसे मीठी नदी कहा जाता है। नहीं, पोवई जाना चाहिए, बिहार है। ये 2014 में पूछा गया है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? बिहार झील। अच्छा, मीठी नदी मुंबई के बिहार झील। आगे देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। और इसमें है उद्गम क्षेत्र, एक तरफ है नदी। उद्गम क्षेत्र और एक तरफ है नदी। तो आंसर क्या लगाना होगा आपको? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, बेरी नाग सोता, महाबलेश्वर, छोटा नागपुर का पठार। एक तरफ है कावेरी, झेलम, कृष्णा, स्वर्ण रेखा। तो इसमें अब आपको मिलान करना है कि कौन से जगह से कौन सी नदी निकलती है। राजवीर जी बताइए। ब्रह्मगिरी को किससे मिलान कर दिया? हाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अरे बहन, बस ब्रह्मगिरी को किससे मिलाना है? कावेरी से। और उसके बाद बेरी नाग से किसको मिलाना है? झेलम से। महाबलेश्वर से कृष्णा को,
छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा, इसमें मिलान करना बहुत था ही नहीं। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बेरीनाग सोता कहाँ पे है? ये कश्मीर में है। महाबलेश्वर कहाँ पे है? पुणे के समीप है, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र से। छोटानागपुर पठार से स्वर्ण रेखा निकलती है। कौन आंसर होगा? बी। राजवीर जी कैसे घबरा गया? इसका सही होना बहुत जरूरी है। लग रहा है कि आज क्लास में नहीं थे आप, लेट आए थे, सोचे होंगे तब तक है। हाँ। नहीं, जिलेबी जब खाएंगे तो थोड़ा सा माथा भारी हो जाता है। अब वो सुबह सुबह दही जिलेबी बहुत लोग खाते हैं, लेकिन दही जिलेबी अगर खा लेंगे तो दिन भर सोने वाला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बस है ना, तो भूल के भी खाली पेट दही जिलेबी ना खाइए, नहीं तो क्या होगा, खूब नींद आएगी। और उस दिन अगर थोड़ा सा डोज और बढ़ा देंगे कि आज कम से कम 250 ग्राम दही और 250 ग्राम जिलेबी, तो उस दिन समझेंगे पढ़ाई चौपट। तो कोई चढ़ाए तब भी, फ्री में खिलाए तब भी मत खाइए परीक्षा के दिनों में। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि भ्रंश घाटी में बहती है। चंबल, दामोदर, गंडक, रामगंगा। यहाँ पे देखिए भ्रंश घाटी में दामोदर नदी इसमें बहती है। अगर ताप्ती और नर्मदा होता तो फिर क्वेश्चन का आंसर और बदलता, लेकिन यहाँ पे क्या है, दामोदर है। फिर यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए आ गया, मिलान करने के लिए आ गया, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार सुना है, इसलिए ये तो आप मिलान कर ही देंगे। तो दिनेश जी, मिलान करना है आपको। हाँ। अरे मिलान करना है, छोड़ो पश्चिम बंगाल, बस देखना है कौन कहाँ पे बह रहा है। गोदावरी की सहायक नदी बताइए इसमें। पेन गंगा नहीं बता सकते? अच्छा, तब तो बैठ ही जाओ। हाँ बताओ। गोदावरी का कितना लगाना है? पेन गंगा। आगे महानदी का शिवनाथ। आगे दामोदर, दामोदर का बराकर। कावेरी का भवानी। ठीक है, कौन आंसर होगा? बी। सुमेलन इस प्रकार है, वर्धा, पेनगंगा, महानदी, शिवनाथ, दामोदर, कावेरी, भवानी। सहायक लेकिन उसी में आके तो मिलती है। देखिए गोदावरी, पेन गंगा मिलान करना है। अगर बाय द वे अगर आपके ऑप्शन में यमुना नहीं मिल रहा है तो चंबल को लाके गंगे में तो गिराएंगे भाई, गंगा में ही तो चंबल का पानी आएगा। तो इसलिए पेन गंगा वर्धा की है, लेकिन जाके गोदावरी में ही मिलती है। आगे अगला सवाल है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर वाराणसी, पटना, इलाहाबाद, कानपुर। ये बीपीएससी का है। देखिए जनसंख्या के हिसाब से बड़ा होगा, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या किसका होगा? कानपुर। इसलिए किसको लगाना होगा? कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? कानपुर। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? बहुत अच्छा सवाल। मतलब गंगा के तट पे नहीं है। उत्तर फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, उत्तर काशी। उत्तर काशी किस नदी के तट पे है? यमुना। कौन से नदी के तट पे है? यमुना। उत्तर काशी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है।
और यमुना के तट पे है। बीपीएससी प्री में पूछा है। आगे लेह अवस्थित है। लेह किस नदी के तट पे है पूछा जाता है। लेह सिंधु नदी के तट पे है, लेकिन उसके किस तट पे है? दाहिने, यानी कि कौन सा आंसर होगा? सी, उसके दाहिने तट पर स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती, लुधियाना रावी, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती। तो लुधियाना रावी। लुधियाना किस नदी के तट पे है? सतलज। लुधियाना को सतलज लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा चंबल। कोटा चंबल नदी के तट पे है। भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा, सूरत तापी। क्या लगा दिया जाए? आए भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जाती ही नहीं है महानदी, ये तो कटक चली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर है, एक तरफ नदी का तट है, और पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। चलो बताओ आप। हैदराबाद सही है। हैदराबाद किस नदी के तट पे है? मूसी। मूसी नदी के तट पे है हैदराबाद। बाकी सब सही मैच है। नर्मदा जबलपुर सही है, कोटा चंबल सही है, नासिक गोदावरी सही है, केवल हैदराबाद सही मैच नहीं है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? सेम क्वेश्चन उठा के रखा, तो इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद। आगे फिर मिलान करना है। मिलान करना है और मिलान करके बताना है। चलो बताओ। कटक से हम किसको मिला दें? महानदी। लुधियाना सतलज, नासिक गोदावरी, उज्जैन, यानी कि क्या आंसर होगा? ए। आगे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती, लखनऊ गोमती, भुवनेश्वर महानदी, उज्जैन क्षिप्रा। फिर आगे है ये क्वेश्चन, कौन वाला? भुवनेश्वर वाला। भुवनेश्वर किस नदी के तट पे है? तो भुवनेश्वर है वहां पे अलग है, सागर के तट पे है, लेकिन महानदी के तट पे कटक है। उज्जैन स्थित है किस नदी के तट पे? क्षिप्रा। आगे देखिए, एक तरफ नगर है और एक तरफ है नदी है, उनको मिलान करना है कि किस नदी के तट पे कौन कौन सा नगर स्थित है। यहां पे देखिए, पहला है, ये सब एमपी और छत्तीसगढ़ के हैं। बैतूल। बैतूल किसके तट पे है? ताप्ती, क्योंकि बैतूल जिला के ही मुल्ताई के पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है, इसलिए यहां पे क्या होगा? ताप्ती होगा। उसके बाद है जगदलपुर, इंद्रावती। जगदलपुर छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती के तट पर। और जबलपुर नर्मदा, उज्जैन क्षिप्रा। कौन आंसर होगा? बी फॉर बॉय। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? मंदाकिनी नदी जो चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है और आके अलकनंदा में मिलती है उत्तराखंड में, उसे चोराबारी ग्लेशियर मंदाकिनी नदी किनारे कौन सा अवस्थित नहीं है? गौरी कुंड, रामबड़ा, गोविंद घाट, गुप्त काशी। क्या लगाना है? गोविंद घाट। गौरी कुंड, रामबड़ा, गुप्त काशी, ये तीनों है। आगे है,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पंढरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। और कह रहा है कि कौन सही मैच है। देखिए, पंढरपुर भीमा नदी के तट पे। पंडर नदी किसके तट पे है? पंढरपुर है भीमा नदी के तट पे। तिरुचिरापल्ली किसके तट पे है? कावेरी, ये सही है। हम्पी मालप्रभा सही है। तुंगभद्रा, यानी कि केवल 2 सही होगा। चंद्रभागा पंढरपुर, नहीं नहीं नहीं, तिरुचिरापल्ली सही है। हाँ, पंढरपुर, पंढरपुर भीमा के तट पे है, लेकिन यहां चंद्रभागा दे दिया है। चंद्रभागा, अच्छा, चंद्रभागा को भीमा कह रहा है। एक चंद्रभागा यहाँ पर है जो हिमाचल में है, जिसे चिनाब बन जाती है। सही है, यानी कि 1-2 सही होगा। और हम्पी कर्नाटक में है, वो तुंगभद्रा के तट पे है। 1-2 सही है। आगे है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कौन होगा? श्योक, झेलम, लीदर, चिनाब। ये बीपीएससी 2020 का सवाल है। लीदर, पहलगाम लीदर नदी, क्योंकि लीदर नदी के तट पर ही अनुसंधान हुआ था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये सवाल मिलता है। आगे देखते हैं, हुंडू जलप्रपात निर्मित है। हुंडू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी के तट पे। बोकारो से, झारखंड के बोकारो के समीप स्थित है हुंडू जलप्रपात, यानी कि सी आंसर। हुंडू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। आगे है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कौन होगा? कावेरी नदी के तट पर। कावेरी नदी के तट पर शिव समुद्रम है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी। तो क्या लगाना है? बूढ़ा घाघ, कांची नदी, बूढ़ा घाघ। बाकी धुआंधार सही है, चचाई बीहड़ है, हुंडू स्वर्णरेखा है, बूढ़ा घाघ कांची। हाँ, बूढ़ा नदी, बूढ़ा घाघ नदी ये झारखंड में है, बूढ़ा नदी के तट पर। आगे है जलप्रपात और एक तरफ है नदी। दूध सागर, दूध सागर किस नदी के तट पे है? मांडवी। मांडवी नदी के तट पर पणजी भी है, गोवा का। दूध सागर, मांडवी। डुडमा, डुडमा मचकुंड, गोकाक घाट प्रभा, जोग सरावती। जोगे किस नदी के तट पे है? सरावती के तट पर। दूध सागर, मांडवी, डुडमा मचकुंड कोरापुट उड़ीसा में, गोकाक घाट प्रभा कर्नाटक में, जोग सरावती कर्नाटक में। फिर आया जलप्रपात और नदी। कपिलधारा जलप्रपात कहां पे स्थित है? गोदावरी। सही मैच है कि गलत है? गलत है, नर्मदा के तट पे होना चाहिए। जोग सरावती, शिव समुद्रम कावेरी। तो इसमें आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही मैच है। कपिलधारा नर्मदा के तट पे, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए इसका? बी, 2 और 3। आगे है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर नहीं है? कौन सा जलप्रपात है नर्मदा नदी के तट पर नहीं है? तो यहां पे क्या होगा?
यानी कि कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट। तो आंसर क्या होगा? भालकुंड, यानी कि बीना नदी के तट पर। बाकी सब कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट तीनों नर्मदा के तट पर है। भालकुंड ये सागर जिला में बीना नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? शरावती। जोग जलप्रपात 5 जलप्रपातों का मिलन है। 5 जलप्रपात मिलकर तब जोग बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ये क्वेश्चन है, पूछ दिया। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? कुचिकल। जो कुचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नहीं, कुचिकल है। अब इससे भी कई ऊंचा है, लेकिन रिकॉर्डों में यही है। और ये कहां पर है? ये कर्नाटक में, कर्नाटक के शिमोगा जिला में। आगे देखते हैं, निम्न झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? यहां पे देखें, यहां पे कुचिकल झरना लगाए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, चुलिया जलप्रपात चंबल, जोग जलप्रपात है कृष्णा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा। किसको लगाना होगा? जोग, शरावती। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग में सही सुमेलित नहीं है? हुंडरू स्वर्णरेखा, जोन्हा राढ़ू, दसोग कांची, लोध बराकर। क्या होगा? लोध बराकर। लोध है, बराकर सही नहीं है। लोध है बूढ़ा नदी के तट पे है। बूढ़ा जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात और लोध जलप्रपात दोनों झारखंड में बूढ़ा नदी के तट पर स्थित है। आगे है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? यानी कि बूढ़ा घाघ। अगला है, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी के तट पे है? अमृत धारा, अमृत धारा जलप्रपात है किस नदी के तट पे स्थित है? तो आंसर क्या होगा? हसदो। हसदो कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा कहा जाता है? भारत की नियाग्रा कहा जाता है। बरकाना, चित्रकूट, रजत, केवटी। किसको कहा जाता है? चित्रकूट। ये चित्रकूट जलप्रपात कहां पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को भूल के भी ये यहां नहीं लगाना है, उत्तर प्रदेश एमपी वाला। इसको लगाना है छत्तीसगढ़। इंद्रावती नदी के तट पर चित्रकूट जलप्रपात। आगे है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है चित्रकूट में, बस्तर में, जबलपुर में, बांदा में। क्या लगाना है? बस्तर में। चित्रकूट जलप्रपात कहां पे स्थित है? बस्तर में। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात, दूध सागर, नोखली कई जलप्रपात, लैंडिसिंग जलप्रपात। क्या लगाना होगा? दूध सागर। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार। भेड़ा घाट कहां पे स्थित है? जबलपुर। नर्मदा नदी विंध्याचल को काट के इस वाटरफॉल का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? 455 मीटर। ये कई बार पूछा है कुचिकल वाला। वेम्बनाड झील कहां पे स्थित है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। लेकिन इसमें दोनों दे दिया है,
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है, दोनों दे दिया है, तो फिर किसको लगाना होगा? आंध्र प्रदेश। वेमनाथ झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, और इसको लगाना होगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। तो आंसर क्या होगा? पेरियार। ये नदी द्वारा बनाया गया है। तो अष्टमुडी सब लैगून झील है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 2021 में पूछा। चिल्का, सांभर, लोनार, वूलर। सांभर क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन हो जाएगा? सांभर। सबसे खारे पानी की सांभर लगाइए। ये क्वेश्चन आंसर भी सांभर ही माना था, लेकिन ये दिए हैं, लेकिन वो सांभर माना था कमीशन। अगर लैगून झील पूछा जा रहा है तब चिल्का लगाइए। चिल्का झील जहां स्थित है वो है कहां पे? मलाबार तट, कर्नाटक, कोंकण, उत्तरी सरकार। होना चाहिए कलिंग तट, लेकिन कलिंग तट ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या लगाना होगा? नीरेस्ट लगाना होगा, उत्तरी सरकार। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? चिल्का। इसका आंसर होगा चिल्का। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सही सुमेलित है? लोकतक है मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, डिडवाना हरियाणा, कोलेरू उड़ीसा। सही मैच कौन सा है? लोकतक मणिपुर। लोकतक मणिपुर सबसे सही मैच है। आगे है, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? यानी कि दो राज्यों के सीमा पर स्थित झील कौन सी है? तो कौन सी होगी? पुलिकट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे। इसी पुलिकट झील में एक द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप। पुलिकट झील में ही कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप है। और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप से उसी पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से पीएसएलवी की उड़ानें होती हैं। पुलिकट झील। कोलेरू कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील कहां पे है? उड़ीसा में है। और लोनार झील कहां पे है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील की सबसे बड़ी खासियत है कि ये झील ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है। ज्वालामुखी पहले वहां पे था, लेकिन उसी के मुहाने में पानी भर गया, इसलिए ये ज्वालामुखी निर्मित झील है। आगे है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहीं से गोमती निकलती है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो कौन होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जिला कौन सी लग जाएगी? पीलीभीत। पीलीभीत। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वेमनाथ केरल, लोकतक मेघालय, डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा। क्या लगाना होगा? लोकतक। लोकतक के जगह पे क्या होना चाहिए? यानी कि मणिपुर होना चाहिए। लोकतक झील में ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिस राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है? केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। लोकतक झील में ही छोटे छोटे झुंगी झोपड़ियां तैरती रहती हैं, जिसे एक तरह से केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, और वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आगे है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? लोनार मध्य प्रदेश, नक्की झील गुजरात, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील केरल। कौन सही मैच है? कोलेरू आंध्र प्रदेश।
कोलेरू आंध्र प्रदेश। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है? हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील, चपनाला झील। चपनाला झील असम की झील है। चंदूबी झील, चपनाला झील, हाफलंग झील, 3 झीलें हैं वहां पे। आगे है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोर पोखरी झील, डोडी ताल झील, रूपकुंड झील, रेड हिल्स। रूपकुंड उत्तराखंड, इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। इसके पास कंकाल भी बहुत मिलते हैं। उत्तराखंड में स्थित है रूप झील। भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में स्थित है? फुलहर झील, कोलेरू झील, अंचार झील, हमीरसर झील। क्या लगाना होगा? अंचार झील। बाकी फुलहर उत्तर प्रदेश में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, हमीरसर गुजरात में है। तो यहाँ पे अंचार झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर यहाँ पे झील को मिलान करने के लिए पूछ दिया। झील को मिलान करने के लिए पूछ दिया। अष्टमुडी, अष्टमुडी को कहां लगा दिया जाए? केरल। पुलिकट, पुलिकट को कहां लगा दिया? तमिलनाडु। रूपकुंड उत्तराखंड। सूरजकुंड हरियाणा, सूरजकुंड हरियाणा। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है। घेपन, घेपन झीलें कहां पे स्थित है? जो बर्फ से आच्छादित है। कहां पे है? हिमाचल। बर्फ से ढकी घेपन झीलें लाहौल स्पीति में स्थित है और हिमाचल में स्थित है। कयाल क्या है? कयाल क्या है? तराई का मैदान, डेल्टा का मैदान, दक्कन पठार की रेगड़, केरल की लैगून। केरल की लैगून है, इसी को कयाल कहते हैं। कयाल के नाम से पुकारते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया? कोड़ई कुनाल, कोलेरू, नैनीताल, रेणुका। कोड़ई कुनाल, क्योंकि कोड़ई कुनाल शहर है। और किस पर्वत पे बनाया गया है? ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु में जो एक पर्वत है, उसी पर्वत के तट पर कोड़ई कुनाल शहर है। मानव निर्मित झील है ये, कोड़ई कुनाल में स्थित है। आगे देखते हैं, एक झील मिलान करना है इसको। साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील, काली बेली झील। साला झील को किससे मिला दिया? अरुणाचल से। बड़खल झील को हरियाणा, लोकटक झील को मणिपुर और काली बेली झील को तमिलनाडु। काली झील को तमिलनाडु। तो आंसर क्या जाएगा इसका? 1 2 3 4 ए। ये फरीदाबाद हरियाणा में है बड़खल। लोकटक कहां पे है? मणिपुर में। काली भेल झील कहां पे है? आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो क्या लगा दिया जाए? बुलर झील। बुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, गर्म झरना पूछ रहा है जहां से पानी बॉयल होकर निकल रहा है। हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, उड़ीसा तातापानी, महाराष्ट्र ब्रजेश्वरी, गुजरात नारायणी। तातापानी कहां पे? उड़ीसा में है कि छत्तीसगढ़ में? ये देखें, नारायणी गर्म झरना गुजरात में नहीं है।
बाकी सब सही मैच है। देखिए गुजरात में 17 प्रमुख गर्म जल के स्रोत हैं। चंबसार, कैम्बे, बेल्स, गोधा, हरसन, कावा, खेड़ापात, बरहा, मीणपुर, उनाई, तुवा, तुलसी श्याम, सवरकुंडला, लसुंदरा, लालपुर, ढोलेरा। नारायणी उसमें शामिल नहीं। आगे है डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू, किनके नाम है? खारे झील के। किसके नाम है? लवण झील। लवण झील को ही डिडवाना झील, पंचभद्रा झील, ये सब कहाँ पे स्थित है? ये सभी स्थित है आपके राजस्थान में। यहीं पे हम लोग आज का अभियान रोकते हैं। नेक्स्ट है